नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय श्री शुक्ला, पॉमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, लास्ट के मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था सफल मैरिज को आप हाथों में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसके बारे में कई सारे मिथ हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि यदि आपके हाथों में भाग्य रेखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है और सारी चीज़ें आप स्वतः प्राप्त करते जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग्य रेखा को प्रयास रेखा कहा जाता है पॉमिस्ट्री में। तो प्रयास उस रेखा का कार्य ये होता है कि आपको निरंतर आपको सेल्फ इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी और वो आपको इंस्पायर करती रहेगी नई नई चीज़ों को करने के लिए, यानी कर्म को करने के लिए आपको वो अवेयर करती रहेगी। तो भाग्य रेखा का काम है कि आपको अलग अलग तरह के कामों में इन्वॉल्व करना, नई नई चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करना और फिर उसमें आपको सफलता दिलाना। यानी जब आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होगी तो व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो उनकी मेहनत के अनुरूप उनको नहीं मिलता है। लेकिन यदि आपके हाथों में एक अच्छी भाग्य रेखा बनी हुई है तो उसका कार्य ये होता है कि आपको प्रयास करवाना और साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए जो कर्म हैं, आपकी जो मेहनत है, उसको एक अच्छा परिणाम में जो है उसको एक अच्छा परिणाम देना। तो ये है भाग्य रेखा का वास्तविक मतलब। अब मैं बताता हूं आपको कि आप हथेली में भाग्य रेखा को कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये हथेली है मेरी, और हथेली में ये जो भाग है इसको बोलते हैं केतु का पर्वत। यहाँ जो उभरा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं केतु पर्वत। और केतु पर्वत से एकदम सीधी ऐसे निकलती हुई ये रेखा आती है और ये ज्यादातर शनि पर्वत पर जाती है इस प्रकार से। दोस्तों, इसीलिए इस रेखा को कहीं कहीं आप देखेंगे शनि रेखा भी इसको कहा जाता है। तो भाग्य रेखा, फेट लाइन, शनि रेखा, कई सारी नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका जो मूल स्थान होता है वो ज़्यादातर केतु पर्वत से निकलकर और ये शनि पर्वत की तरफ जाती है। इसे भाग्य रेखा कहते हैं। किन्हीं हाथों में आप देखेंगे कि ये रेखा यहाँ चंद्रमा पर्वत से होते हुए इस प्रकार से चंद्रमा पर्वत से होते हुए और ये शनि पर्वत की तरफ जाती है। इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही भाग्य रेखाएं हैं। लेकिन यदि भाग्य रेखा आपकी केतु पर्वत या चंद्रमा पर्वत से निकल तो रही है, लेकिन ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये बीच में हार्ट लाइन के बीच में ये जो रेखा आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा, इस मस्तिष्क रेखा पर यदि रुक जा रही है तो ऐसी भाग्य रेखा वो भाग्य रेखाएं होती हैं जो कि आपको प्रयास तो करने के लिए उत्साहित कर देंगी, आपको इंस्पायर कर देंगी, लेकिन उसमें सफलता वो देने में असफल रहती है। तो ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनको सफलता उसके अनुरूप नहीं मिल पाती है। लेकिन यदि भाग्य रेखा केतु पर्वत या चंद्रमा पर्वत से निकल रही, सबसे अच्छी जो भाग्य रेखा होती है वो केतु पर्वत से होती है और उसकी जो आप ये कह सकते हैं मूल स्थान हो वो आपकी जीवन रेखा से मिलकर यदि निकल रही है तो सबसे अच्छी भाग्य रेखा कही जाती है। और यदि वो रेखा आपके शनि पर्वत तक पहुंच रही है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो 100% आपको लाभ अपना देती है, जो भी उसके फल होते हैं वो आपको प्रदान करती है। तो दोस्तों, जो सबसे अच्छी भाग्य रेखा वही होती है जो केतु पर्वत से निकले और शनि पर्वत तक जाए, या चंद्रमा पर्वत से निकले और आपके शनि पर्वत तक जाए। तो ऐसी भाग्य रेखा आपको पूर्णतः फल देगी, आपको नए नए कार्यों में आपको प्रेरित करेगी, नए नए कार्यों को करने के लिए, और उन कार्यों को करने के बाद आपको सफलता भी देगी। जैसे यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे, सफलता कम मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको काम तो करना है, लेकिन शायद जिन हाथों में भाग्य रेखा नहीं है उन हाथों की अपेक्षा आपको कार्य कम करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी और सफलता जो है वो ज्यादा आपको मिलेगी। ये है भाग्य रेखा के होने का परिणाम।
ज़्यादातर लोग इसे मिथ समझ कर, इस तरह के मिथ हैं इस रेखा को लेकर कि ये है तो आपको कर्म एकदम से नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा मेरा कोई मानना भी नहीं है, ना ही मेरा ऐसा विश्वास है। कर्म आपको करना पड़ेगा। हाँ, उस कर्म का आपको 100% जो परिणाम है आपके उसकी मेहनत के अनुरूप दिलाना, ये कार्य है इस भाग्य रेखा का। इसीलिए इसे भाग्य रेखा से ज़्यादा प्रयास रेखा कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद यही है कि आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई वो भाग्य रेखा से संबंधित आपको समझ में आई होंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में हस्तरेखा से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।